प्यारे दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है। यजूज और मजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन यजूज और मजूज का जिक्र कुरान में तफसीर से मौजूद है। दोस्तों, अबाबुन्नाश में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख़यालात पाए जाते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है। याजूज माजूज, याजूज और मजूज कैसे दिखते हैं और यह किस शक्ल सूरत के होंगे? वह कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज और मजूज कैद हैं, और वह इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं? याजूज माजूज का वाक़या। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि याजूज माजूज कौन है और कैसे दिखता है, और इन लोग आने से क्या होगा। याजूज माजूज कौन है? दोस्तों, ज़माना एक कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म जहबरियत में अपनी मिसाल खुद थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम यजूज और मजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिश था। याफिश के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। हज़रत जुल्करनैन कौन हैं? इसके अलावा याजूज और माजूज के साथ ही जो अहम नाम जेरे तस्कीरा आता है वह हज़रत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हज़रत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़्ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबिया थे, और उनके खलेरे भाई यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम इनके ख़ास वज़ीर थे। हज़रत जुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के वजह से बेहद मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में यजूज और मजूज और हज़रत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान ना काबिल फ़हम थी। जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज और मजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दें तो हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करेंगे। हज़रत जुल्करनैन ने बग़ैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और मजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सहीह बुखारी हदीस में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि यजूज और मजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी
और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी, अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी, और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि यजूज और मजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वह सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और आलम यह होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी, और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहां पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी, और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह यजूज और मजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यजूज और मजूज के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो के आने तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।